गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम फिज़िक्स का जो चैप्टर है ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्व एंड रिलेटेड थ्योरम्स, उसका एक छोटा सा टॉपिक है जो कि इम्पॉर्टेंट भी है, उसको हम करने जा रहे हैं। पहले हम देख लेते हैं कि वो टॉपिक क्या है। एक्सप्रेशन फॉर डाइवर्जेंस इन टर्म्स ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। सबसे पहले आपको ये जो स्टेटमेंट आएगी आपने उसमें ये देखना है। सबसे पहले डाइवर्जेंस इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियंस मीन्स एक्स वाई जेड। तो आपको इससे थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ एक्स वाई जेड बनना है। एंड उसके बाद आपको उसमें एक क्यूबॉइड बनाना है जिसके ऊपर हमने इस एक्सप्रेशन को करना है। ठीक है, सो मैं आपको क्यूबॉइड तक बनाने इसके बाद क्या क्या हमने कैसे कैसे बनाना है वो मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है। जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम दे देते हैं ए बी सी डी। ओके, ए बी सी डी। अब जो जैसे कि आपको पता है ए बी सी डी, अब जहाँ से ए शुरू किया था डायरेक्ट उसके ऊपर से ई एफ जी एच, यहाँ तक इजी था, कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद हमने क्या करना है, ये ये नेमिंग देने के बाद हमने बीच में एक पॉइंट पी जो है एक्स वाई जेड जो कि हमारे स्टेटमेंट में है उसके अकॉर्डिंगली हमने वो लिख लेना है। ओके, उसके बाद हमारी जो ये राइट साइड है इसमें कुछ ऐसा ई एक्स माइनस कर्ल ई एक्स अपॉन कर्ल एक्स डेल्टा एक्स अपॉन 2। ये हमारा डेल्टा एक्स अपॉन 2 लिया है वो भी मैं बताती हूँ आपको। यहाँ हमारा गैस डेल्टा एक्स है, तो ये डेल्टा एक्स को मतलब ये पूरा बॉक्स का ये जो एक्स बता रहा है। ठीक है, अगर हम इसका हाफ पोर्शन लें रेदर देन, जैसे हम कोई हाफ पोर्शन लें तो ई एक्स डाइवर्जेंस ई एक्स माइनस कर्ल ई एक्स अपॉन कर्ल एक्स, ये डाइवर्जेंस की बन रही है फॉर्म। और ये हमारा एक्स अपॉन 2 ये हमारा ऐसा बना कि इसका हाफ पोर्शन अगर हम ये चीज़ को कर रहे हैं तो डेल्टा एक्स अपॉन 2 आएगा, तो उसके वजह से हमने ये ऐसा किया है। उसके लेफ़्ट साइड में जो है वो हम लिखेंगे अब ई एक्स माइनस कर्ल ई एक्स अपॉन कर्ल एक्स डेल्टा एक्स अपॉन 2। ठीक है, ये हमने ये चीज़ लिख ली है। तो इसके बीच में अगर देखा जाए जो ए डी एच ई है ना, मैंने अभी कुछ लिखा नहीं है, चेंज नहीं किया। जो ए डी एच ई है वो लेफ़्ट साइड में आ रहा है, तो उसके यहाँ नेगेटिव रहेगा, पॉसिबल है ना। तो जो राइट साइड में है वहाँ पॉजिटिव आएगा। इस थोड़ा सा डिफरेंस है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। तो इतनी चीज़ आपको समझ आ गई। आपको जब पेपर में करना है तो ये चीज़ और ये चीज़ शेड ज़रूर कर देना, इसके बाद आपका इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद हमने सबसे पहले एक नोट करना है, पी इज़ डेल्टा इज़ एक्स वाई जेड। गाइज ये मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ, मैंने थोड़े थोड़े जो थ्योरी पोर्शन है वो थोड़ा थोड़ा कट डाउन किया हुआ है, सिर्फ समझाने के लिए है मेरा ये वीडियो बस। ऑल्सो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, सबसे पहले पी हमारे पास क्या था, यहाँ लिखा था पी ई जो भी है ना, और डाइवर्जेंस के ऊपर बन रहा है, तो फिर हम हमारा जो ई बनेगा ई इक्वल्स टू ये क्या बनेगा, ई आई कैप ई एक्स प्लस जे कैप ई वाई प्लस के कैप
ई जेड। इतनी चीज़ समझ आ गई? ओके। इसके बाद हमने क्या करना है, लेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ ई एक्स with respect to x be curl ex upon curl x, then the x component सॉरी इसके बाद थोड़ा सा, हाँ, द एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ द field function, sorry guys, function at the face ADHE is अब उन्होंने बोला है कर्ल ई एक्स अपॉन कर्ल एक्स, जो हम ये लिख रहे हैं विद रिस्पेक्ट फॉर द फेस दिस ADHE। तो ADHE कहाँ है, ADHE लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम सबसे पहले लिखेंगे ई एक्स माइनस कर्ल ई एक्स अपॉन कर्ल एक्स डेल्टा एक्स अपॉन 2। ओके, एंड सेम जो ये चीज़ है हम राइट साइड भी करेंगे, एंड इट्स वैल्यू at the face BCGF is, जो नेगेटिव में था राइट साइड में वो पॉजिटिव का हो जाएगा, ई एक्स प्लस कर्ल ई एक्स अपॉन कर्ल एक्स डेल्टा एक्स अपॉन 2। ओके, इसके बाद हमने इनका सरफेस एरिया देखना है, क्योंकि हम नॉर्मल सरफेस एरिया की यहाँ बात हो रही है, हमने इसकी सरफेस देखनी थी, तो हम सरफेस एरिया यूज़ करेंगे बीच में। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन लिखते हैं, उसमें क्या है वैसे, सिंस द एक्स कंपोनेंट्स ऑन द फेसिस ADHE means this ADHE and BCGF are having the same direction, which is perpendicular to these surfaces, therefore उन्होंने बोला है since the x components on the faces। अब जो x components ये जो चल रहे हैं ये एक तो BCGF के बेस पे है, एक ADHE यानी कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है माइनस के जो है, तो हम उसको किस तरह लिखेंगे वो हमने देखना है अब। ठीक है, देखना सरफेस एरिया हम देख रहे हैं। ओके, तो उसके बाद ये हमारी वीडियो थोड़ी सी BCGF जो हम सरफेस एरिया देख रहे हैं BCGF के बीच में। ठीक है, तो E डॉट DS इक्वल्स टू, हमारे पास BCGF जो था उसका देख रहे हैं। BCGF हमारे पास था यहाँ पर, BCGF मीन्स पॉजिटिव की टर्म में था वो। ठीक है, तो BCGF का क्या आएगा, EX प्लस कर्ल EX अपॉन कर्ल X डेल्टा X अपॉन 2
एरिया ऑफ द फेस BCGF सॉरी BCGF है यहाँ, गलती हो गई थोड़ी सी, माफ़ करना। इसके बाद तो मतलब ये तो हमारा जो नॉर्मल फार्मूला था, उसके बाद जो साथ में इसका जैसे मैंने बोला था सरफेस एरिया हम देख रहे हैं, तो हम ये सरफेस एरिया देख रहे हैं। सो इसके बिहाफ पे हमने कैसे लिखना है इसको, EX प्लस कर्ल EX अपॉन कर्ल X डेल्टा X अपॉन 2 डेल्टा Y डेल्टा Z। ओके, मतलब हम x के बेस पे चल रहे हैं, तो हमारा कौन सी सरफेस के परपेंडिकुलर चल रहे हैं, y और z के। ओके, तो इसको हमने इस तरह लिख लिया। सिमिलरली हमने जो दूसरी साइड थी ADHE उसके बिहाफ में देखना है E.ds इक्वल्स टू माइनस EX माइनस कर्ल EX अपॉन कर्ल X डेल्टा X अपॉन 2। सेम जो हमारा चल रहा था ADHE में माइनस इसलिए फिर से लगाया क्योंकि हमारी ये तो हमारा नॉर्मल तो माइनस में आ रहा था, वो तो हमने बीच में लिखा है। हमारी जो सरफेस है, हम ये जो हमारा डेल्टा Y डेल्टा Z है, यहाँ इसमें भी तो पॉजिटिव नेगेटिव आएगा ना, तो ये नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, ये नेगेटिव के परपेंडिकुलर है, तो इतनी चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि ये नेगेटिव के परपेंडिकुलर था, हमने इसलिए इसको ऐसे किया। उसके बाद इतनी चीज़ आपको होप है कि समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारा जो चल रहा है वो क्या है, सिमिलरली के बाद जो बाद की बात है, जो वो इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट सेट कर लिया है, सॉरी इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया, इसको हमने इक्वेशन सेकंड लेट कर लिया है। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है स्टेप वो क्या है, हेयर द नेगेटिव साइन implies inward flux, comma, which is conventionally taken as negative. The net flux in the direction is, अब हमारा फ्लक्स देखना है हमने इसको। ठीक है, फ्लक्स की फॉर्म में देखना है। मींस फ्लक्स का मतलब क्या होता है, जैसे हमने ये हाफ़ किया, ये हाफ़ किया, अब फ्लक्स मींस ऑल राउंड। ओके, इन जो हमारा बॉक्स था, हमने बॉक्स का एक राइट साइड देखी थी, एक हमने लेफ़्ट साइड देखी थी, अब हमने ऑल अराउंड देखना है सबको। ठीक है, सो फ्लक्स का मतलब ये है। तो हमारे पास सरफेस एरिया, ये थोड़ा सा बेटा यहाँ थोड़ा सा आ रहा है प्रॉब्लम। सो इसके बाद BCGF E.ds प्लस दूसरी, ये तो हमारी थी राइट साइड, ये हमारी लेफ़्ट साइड थी ADHE E.ds। सिंपल, इतनी बात तो बहुत इजी है, यहाँ तक तो बहुत इजी है। ओके, उसके बाद हमारा जो है वो है which on substituting, मतलब जो हमारा ये वाला हमारा जो पोर्शन हमारा चल रहा है, उसके बाद हमने लिखा है which on substituting the values from equation first and equation second gives
ये जो हमारा फ्लक्स है इक्वल्स टू कर्ल ई एक्स अपॉन कर्ल एक्स डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड। मतलब सबसे पहले तो हमारा ये चल रहा था एक्स के अराउंड वाई के अराउंड जो था, है ना, मतलब जो एक्स का था वो, अब हमारा वो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मतलब ऑल राउंड कर रहे हैं हम, आपको पता ही है जैसे, है ना। तो हमारा कर्ल ई एक्स अपॉन कर्ल एक्स तो रहेगा, जैसे कि हम कहीं भी ले लो, कर्ल ई एक्स अपॉन कर्ल एक्स रहेगा। तो अगर हम इसको प्लस करें रफ में, मैं नीचे आपको प्लस कर ही बता देती हूँ, आपको इजी हो जाएगा। जैसे हमारा बी सी जी एफ था, जैसे बी सी जी एफ की वैल्यू हम देख रहे हैं ई एक्स प्लस कर्ल ई एक्स अपॉन कर्ल एक्स डेल्टा एक्स अपॉन 2 इतनी थी, प्लस ये हमारा रफ वर्क है, थोड़ा सा साइड बाय साइड मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ। ओके, अगर आपको वहाँ टाइम हो पेपर में तो आप इसको भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस तो यहाँ हमारा जो ए डी एच ई था वो माइनस की फॉर्म में आ रहा था, तो यहाँ प्लस नहीं आना, यहाँ माइनस आना है। ठीक है, तो क्या था ई एक्स माइनस कर्ल ई एक्स अपॉन कर्ल एक्स डेल्टा एक्स अपॉन 2। ये जो हमारा डेल्टा वाई डेल्टा जेड था ना, जो ऊपर हमारा चल रहा था डेल्टा वाई डेल्टा जेड, ये दोनों में से कॉमन निकाल कर साइड में लिख देते हैं डेल्टा वाई डेल्टा जेड। इतनी बात तो समझ है, इतनी इजी है। नेक्स्ट स्टेप, कर्ल ई एक्स डेल्टा एक्स अपॉन 2 माइनस ई एक्स माइनस माइनस प्लस कर्ल ई एक्स अपॉन कर्ल एक्स डेल्टा एक्स अपॉन 2। अब इतनी बात समझना, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये हमारा कट हो गया, सॉरी। अब कर्ल ई एक्स प्लस कर्ल ई एक्स, इसको हम कॉमन लेंगे, कर्ल ई एक्स अपॉन कर्ल एक्स। ठीक है, ये हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि हम 2 भी लें तो फिर ऐसा होगा, है ना। सो ये हमारा 2 डेल्टा एक्स अपॉन 2, ये भी हमारा वो चल रहा है कॉमन में, तो कट बाय कट हो गया। सो हमारी डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई। सो ये इंटू डेल्टा वाई डेल्टा जेड, जो कि हमारा सॉरी डेल्टा जेड जो कि हमारा ऑलरेडी चल रहा था, वो हम नीचे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सो कर्ल ई एक्स अपॉन कर्ल एक्स दिस, तो ये हमारी ये जो ऑल अराउंड आ गई। ये मैंने आपको बताया कि ये कैसे आई। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज वेरी इजी, आपको भी सिर्फ इसको कॉमन लेना है और कोई बात नहीं इतनी इसके बीच में। ओके, सो हमारा जैसे हमारी वैल्यू एक्स में आई थी, कर्ल ई एक्स अपॉन दिस लाइक दिस, हमने ये ई एक्स एक्स के बिहाफ पे किया, वाई और जेड के बिहाफ पे भी हम सेम करेंगे। तो वो वाली बात वो भी आप देख लो, इसे हम लिख लेते हैं। सिमिलरली the values of flux in y and z direction can be obtained as follows. So phi y equals to curl e y upon curl y delta x delta y delta z। अब सिमिलरली हमने इसको y में किया, सिमिलरली हम z में भी करेंगे। सो फाई z इक्वल्स टू कर्ल ई z अपॉन कर्ल z। अब आपको z बोलना है z बोलना है, ये आपके बिहाफ पे है, वैसे मैं इसको z बोल रही हूँ। एंड दिस ओके, ये आपको इतनी बात समझ आ गई। इसके बाद जैसे कि हमने बी सी
GF को लिया था राइट साइड में, ADHE को सॉरी हमने लेफ़्ट साइड में लिया था। हमने उसका अराउंड एक फ्लक्स रेडी किया x के बिहाफ पे, हमने x के बिहाफ पे निकाला, हम y के बिहाफ पे भी हमने अभी निकाला और z के बिहाफ पे भी हमने निकाल लिया। अब हम इसको ऑल राउंड, सिर्फ हमने x y z लिखा था वैसे, अब लिखते हैं द नेट फ्लक्स थ्रू द Parallel pipe is given by, so phi is equals to phi x plus phi y plus phi z। यहाँ तक बिल्कुल इजी था, आगे भी बहुत इजी है। बस इसका बाद इसको हमने एक चीज़ आपको ध्यान पे रखनी है, आपने सिर्फ स्टेप बाय स्टेप चलना है और कोई बात नहीं, ठीक है। अब नॉर्मल चलते हैं। हम सरफेस निकाल रहे थे, E.ds इक्वल्स टू क्या था, कर्ल EX अपॉन कर्ल X प्लस कर्ल EY अपॉन कर्ल Y प्लस कर्ल EZ अपॉन कर्ल Z। निकाला ना अभी हमने जो इक्वेशन सिमिलरली करके, ये हमारा जो निकाला है ना, इसको हमने प्लस किया। ये जो चीज़ें थी ये हमने कॉमन यहाँ निकाली, ये चीज़ हमने कॉमन निकाल ली है साइड पे, डेल्टा बाई डेल्टा जेड। ओके, यहाँ तक बिल्कुल इजी है, आगे भी इजी है जैसे कि मैंने पहले बोला। बाय डेफिनेशन, हमारी डेफिनेशन डाइवर्जेंस ई की थी। सो बाय डेफिनेशन डाइवर्जेंस ई इज़ गिवन बाय डाइवर्जेंस ई इक्वल्स टू, जब हम टोटल करते हैं तो हम लिमिट भी निकाल लेते हैं। सो लिमिट क्या है हमारी, v अप्रोचेस टू ज़ीरो। अगर हमारा जो v है, जो अगर वो अप्रोचेस टू ज़ीरो, हमारा वॉल्यूम ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, हमारा ज़ीरो तक जा रहा है, तो ये हमारी वैसे भी डेफिनेशन में ही आ रहा है। ये चीज़ आपको लर्न करनी पड़ेगी। वैसे भी इसको कुछ लर्न करने के लिए इतना टफ है नहीं। डाइवर्जेंस ऑफ ई है जो हमारा इज़ इक्वल्स टू लिमिट वी अप्रोचेस टू ज़ीरो। अगर ज़ीरो में जा रही है तो ये अपॉन पे आएगी एंड दिस वैल्यू। हमने ये निकालने के लिए इतना सारा किया, तो हमारे ये जो इसकी वैल्यू हमारी आ गई है। हम इसको लिखेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ ई इज़ इक्वल्स टू 1/v। ये हमारा v है, वॉल्यूम है, मतलब 1/v। ये वाला वॉल्यूम अलग आएगा और ये वाला अलग आएगा। मैं बताती हूँ, एक मिनट। डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z, और अब हमारी वैल्यू आ रही, ये हमने पुट किया, ये वैल्यू हमने ये वाली सारी पुट करनी है। सो पुट करते हैं इसको, कर्ल EX अपॉन कर्ल x प्लस कर्ल EY अपॉन कर्ल y प्लस कर्ल EZ अपॉन कर्ल z डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z। ओके, ये इसका एक ये भी है, इसको कट डाउन हो जाएगा। ओके, डाइवर्जेंस ऑफ ई अब सिंपल फॉर्म में ऐसे आ रही है, कर्ल EX अपॉन कर्ल x इंटू कर्ल EY कर्ल y, सॉरी यहाँ इंटू, यहाँ प्लस चल रहा है, हमने इंटू क्यों किया, सॉरी, इसको हम प्लस में लिखेंगे, कर्ल Z अपॉन कर्ल Z। इतनी बात समझ आ गई, इसको हम और भी लिख सकते हैं। सो ये हमारी डाइवर्जेंस आ गई। इसके बाद नीचे एक बार लिख देती हूँ, दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर डाइवर्जेंस E in terms of Cartesian coordinates। अब अगर हमने इस इक्वेशन को, जो भी हमने ये जो सेम चीज़ निकाली है ना, हम एक और चीज़ में इन टर्म ऑफ डेल ऑपरेटर के टर्म में भी निकाल कर देखेंगे।
अगर आपको क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट हो सिर्फ तब। डाइवर्जेंस इन टर्म्स ऑफ डेल ऑपरेटर। ओके, जैसे कि हमें पता है, वी नो दैट दिस इज इक्वल्स टू आई कैप कर्ल अपॉन कर्ल एक्स प्लस जे कैप कर्ल अपॉन कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल अपॉन कर्ल जेड। सो हमारा ई किसके इक्वल होगा, आई कैप ई एक्स प्लस जे कैप ई वाई। मतलब डाइवर्जेंस हमारी हो गई ये, डाइवर्जेंस हमारी हो गई ये, डेल ऑपरेटर हमारा ये। ओके, के कैप ई जेड। अगर हमने दिस डॉट दिस किया तो उसके बाद हम लिखेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे, कर्ल ई एक्स, सॉरी यहाँ एक्स थोड़ा सा गलत हो गया, कर्ल एक्स प्लस कर्ल ई वाई अपॉन कर्ल वाई प्लस कर्ल ई जेड अपॉन कर्ल जेड। ओके, हैंस डाइवर्जेंस हमने निकाली, डाइवर्जेंस ही है। पहले हमने निकाली थी डाइवर्जेंस इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, अब हमने निकाली है डाइवर्जेंस इन टर्म्स ऑफ डेल ऑपरेटर। सो हैंस डाइवर्जेंस ऑफ ई in terms of E can be expressed as follows. Divergence of E equals to del dot E। इसका मतलब ये हो रहा है, मैं आपको क्लियरली दिखा देती हूँ। हमने ये चीज़ निकाली थी, कर्ल ई एक्स अपॉन दिस एंड अपॉन दिस, हमने ये चीज़ निकाली दिस अपॉन दिस एंड दिस। इसका मतलब जो हमारा डाइवर्जेंस ऑफ ई है और जो हमारा ये है, ये इक्वल हो गया। सो ये थी हमारी डाइवर्जेंस इन टर्म्स ऑफ डेल ऑपरेटर, डाइवर्जेंस इन टर्म्स ऑफ डेल ऑपरेटर। और पहले हमने की एक्सप्रेशन फॉर डाइवर्जेंस इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, दैट इज़ एक्स वाई जेड। होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें वीडियो को, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।